स्वागत करता हूं। और जहां भी रहें सुरक्षित रहें और सावधान रहें और स्वस्थ रहें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आज जोर देके कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, क्योंकि कभी भी आप घर से बाहर निकले तो सिस्टम के भरोसे ना निकलें, क्योंकि ये सिस्टम जानलेवा सिस्टम है। आप देख लीजिए कि 2025 के अंदर एक के बाद एक हादसा, और उसमें जो मासूम लोगों की जान जा रही है उसमें सिस्टम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग मारे गए, जिन मासूमों की जान गई, उनकी किस्मत खराब थी। एक बहाना ले लिया जाता है जी किस्मत खराब थी और वहां जो है हादसे में उनकी जान चली गई। लेकिन मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, आप एक एक हादसे का विश्लेषण कर लीजिए। अगर जांच हो जाए तो सिस्टम जो है वो पूरा खराब हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। उस सिस्टम की लापरवाही के कारण इन लोगों की जान जा रही है। और एक एक हादसा आप गिन लीजिए। आप सबसे पहले जो इस साल की शुरुआत होती है 2025 की, उसमें महाकुंभ, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा महाकुंभ रचाया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हादसा होता है। और उस हादसे में, उस भगदड़ में बहुत सारे लोगों की जान जाती है। लेकिन जो सरकारी सिस्टम है वो मौतों के आंकड़े भी नहीं देता है। लेकिन बीबीसी के अनुसार, बीबीसी न्यूज चैनल ने ये दिखाया, ये बताया कि जो मौत के आंकड़े हैं वो 100 मौतों से ऊपर मौतें हुई हैं। लेकिन सिस्टम ने कितनी मौतों का दिखाया? 30। यानी कि आपकी किरकिरी ना हो जाए। ये महाकुंभ जो हुआ था, क्या ये एकदम से हो गया? नहीं, इसकी तैयारियां पहले से की गई। जो तारीखें थी वो तय थी और सिस्टम को ये पता था कि इतनी भीड़ आएगी, लेकिन उस भीड़ के लिए क्या आपने तैयारी कर ली है, ये भी सिस्टम को पता था कि इतनी तैयारियां नहीं हैं। लेकिन टीवी मीडिया पे ये दिखाया गया कि महाकुंभ में करोड़ों लोगों के लिए पूरी पुख्ता इंतजाम है और तैयारियां हैं, और बाद में सिस्टम फेल हुआ। आपने देखा कुछ सरकार को, प्रशासन को, जनता को वापस भेजना पड़ा और ये बोला गया कि आप बाद में आइए, बाद में स्नान करिए। ये नहीं कहा गया कि आप फेल हो गए हैं, आपका सिस्टम फेल हो गया है। और उस सिस्टम ने मासूम लोगों की जान ले ली। अब इससे भी जनता नहीं जागती है, क्योंकि जनता हर हादसे को कुछ दिन में भूल जाती है और खराब सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाती है। अब दूसरा हादसा होता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। अचानक से ट्रेन के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने की अनाउंसमेंट से भगदड़ मचती है और उसमें लगभग जो आंकड़ा दिया गया है वो 18 लोगों का दिया गया कि 18 लोग मारे गए, जबकि आंकड़ा छिपाया जाता है। और घायल बहुत लोग हुए, बहुत मासूम लोगों की जो है जान चली जाती है। दुख होता है इस भ्रष्ट सिस्टम के कारण। लेकिन जब रेलवे प्रशासन को यह पता था कि इतनी भीड़ है, तो आप पहले भी जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे भी सीख नहीं लेते। आप एकदम से अनाउंसमेंट करते हैं कि ट्रेन फलाना स्टेशन पर जा रही है, तो इससे भगदड़ मची। क्या आपको पता है कि इतनी भीड़ जा रही है तो उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन ये भ्रष्ट सिस्टम है जो कि एसीओ में अधिकारी बैठे रहते हैं, उनको कोई जनता से मतलब नहीं है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। लेकिन ये जनता भी कम नहीं है। ये जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर वोट करती है, अपने बच्चों के नाम पर कभी वोट नहीं करती कि बच्चे को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। चिकित्सा आपको सुविधाएं मिलेगी या नहीं मिलेगी, रेलवे स्टेशन पे सुविधाएं मिलेंगी, एयरपोर्ट पे सुविधाएं मिलेंगी, मेंटेनेंस ठीक चल रहा है, उसके लिए वोट नहीं करते हैं। सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए वोट नहीं करते, रोजगार के लिए वोट नहीं करते, और जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए वोट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो आखिर में जनता ही है। सिस्टम तब जिम्मेदार बनेगा जब जनता इनकी जवाबदेही बनाएगी।
जवाबदेही नहीं करेगा सिस्टम तो जनता इनको हटाएगी, लेकिन जनता इनको हटाती नहीं है। 10 साल, 20 साल, 15 साल, 35 साल इनको बैठा के रखते हैं, इनको वोट करते हैं, इनको जिताते हैं। अब आइए तीसरा जो कांड होता है, जो हादसा होता है सबसे बड़ा, पहलगांव। पहलगांव एक पिकनिक स्पॉट पर 2000 लोग इकट्ठे होते हैं, जो कि संवेदनशील इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका, जहां पहले भी आतंकवादी गतिविधियां होती रहती, वहां पर सिक्योरिटी के नाम पे जीरो, इंटेलिजेंस के नाम पे जीरो, सारा सिस्टम फेल हुआ, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। 28 लोग, मासूम लोग मारे गए। बहुत सारे सपने लोग लेके जाते हैं कि आधे लोग हनीमून मनाने गए, कुछ रिटायरमेंट के बाद लोग घूमने गए, बड़े बड़े सपने लेकर गए, लेकिन उन सपनों के ऊपर इस सिस्टम ने पानी फेर दिया। 28 मासूम लोगों की जान ले ली इसी भ्रष्ट सिस्टम ने। अब आगे आइए, ट्रेन हादसा मुंबई के अंदर। ट्रेन पटरी से उतर जाती है और उसमें 4 लोग मारे जाते हैं और बाकी लोग घायल होते हैं। अब इसके बाद आइए आप केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे, पहले भी हुए हैं, यानी कि जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करा रहे हैं, बहुत सारे लोग सपने लेके जाते हैं, बाबा के दर्शन करने जाते हैं, कोई अपने बूढ़े माता पिता को ले जाता है दर्शन कराने, लेकिन उन मासूम लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर की यात्रा करा रहे हैं उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, क्योंकि वो सरकारों को पैसा देते हैं, उद्योगपति लोग हैं, तो उनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाता है, उनकी जांच नहीं होती कि इन हेलीकॉप्टरों की मेंटेनेंस की जा रही है, नहीं की जा रही है। केवल सिस्टम जी एकदम से हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मौत हो गई, हम क्या करें, ये जिम्मेदारी से पल्ला जो है झाड़ लिया जाता है, और जिनकी मौतें हुई हैं उनको सरकार मुआवजा दे देती है, बात खत्म हो जाती है और जनता कुछ दिन में भूल जाती है। अब सबसे बड़ा हादसा हुआ वो आपने देख लिया, अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ। इस की जांच की जाएगी, और जांच देखना ऐसी की जाएगी कि उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ना आए, उद्योगपतियों के ऊपर ना आए, ठीकरा कहीं और फोड़ा जाएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। जिस अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये हवाई जहाज उड़ता है एयर इंडिया का, उसकी मेंटेनेंस, रख रखाव की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप के पास है। और एयर इंडिया किसके पास है इस वक्त? जो खटारा प्लेन भारत सरकार ने बेच दिए, किसको? टाटा को। एयर इंडिया की पहले भी कंप्लेंट आती रही, लेकिन कंप्लेंट पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। जो एयर इंडिया की हालत खराब है हवाई जहाजों की, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, कंप्लेंटों के ऊपर उनको उड़ाया जाता रहा, क्योंकि पैसा कमाना है, एयर इंडिया को भी पैसा कमाना है, टाटा ग्रुप को पैसा कमाना है, और सरकार तो फ्री हो गई बेच के। अब जो एविएशन मंत्री है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि पूरा तंत्र को मुस्त रखे, कोई हादसा ना हो, लेकिन वो तो आराम से जीवन बिता रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, एसी में अपना समय बिता रहे हैं। अब अडानी ग्रुप है, आपको पता है इन ग्रुपों की गोदी में सरकारें बैठी हैं, तो इनके ऊपर आंच नहीं आए। और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि हादसे, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। इनकी संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, राजनीति में संवेदना, दुख कोई शब्द नहीं होता। जनता इनके लिए गिनती है, काउंटिंग, 1 2 3 4 10 20 50, कितने भी लोग मर जाएं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए गिनतियां हैं जनता। लेकिन जनता फिर भी इनको बैठा के रखती है। गृह मंत्री संवेदनहीन बयान देते हैं, जबकि गृह मंत्री को ये कहना चाहिए था कि हमें दुख है और इसकी जांच होगी, और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और तत्काल सबसे पहले तो अडानी ग्रुप से ये मेंटेनेंस का जो ठेका इन्होंने दे रखा है वो छीनना चाहिए। दूसरा, एयर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इनको बंद कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव के लिए पैसा कौन देगा। और
जो पूरा तंत्र इनका जो सत्ता में बैठे हैं उसके लिए पैसा कौन देगा? और इनके मित्र हैं, मित्रों को कोई नुकसान होना नहीं चाहिए। तो इसके बाद अब आइए, पुणे में पुल गिर जाता है इंद्रायणी नदी पे, 30 साल पुराना पुल, और जो कि जर्जर हालत में पहले ही था। नीचे नदी का बहाव चल रहा है इंद्रायणी का बहुत हैवी, और वह एक पिकनिक स्पॉट था। वहां जनता जाती है सेल्फी लेने, पिकनिक मनाने, लेकिन वहां प्रशासन ये ध्यान नहीं देता कि इतने पुराने पुल के ऊपर इतनी भीड़ एक साथ ना जाए, ना भेजी जाए, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। और ये जो जनता है, ये आपको पता है कि सिस्टम के भरोसे निकल लेती है। अब मोटा मोटा आप देखिए, बेंगलुरु में टीम जीतती है, बेंगलुरु में इतनी भीड़ इकट्ठी होती है और टिकट फ्री कर दिए जाते हैं स्टेडियम में, और अंदर जश्न चल रहा है, बाहर भगदड़ मचती है और उसमें लोग मारे जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो मासूम लोग मारे गए उनको मुआवजा दे दिया जाता है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। आप कहीं भी देख लिए, जहां भी हादसा होगा, मौतें होगी, सिस्टम फेलियर के कारण होगी। और मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा अपने प्लेटफॉर्म से कि सिस्टम के भरोसे अपने घर से ना निकले, सिस्टम के भरोसे अपने बच्चों की जान जो है वो जोखिम में ना डालें। और मैं खुले मंच से ये आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जैसे एयर इंडिया है, आप बहिष्कार करिए, एयर इंडिया में मत बैठिए, एयर इंडिया से विमान में उड़ान मत भरिए, क्योंकि सिस्टम खराब हो चुका है। आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, एयर इंडिया की इतनी कंप्लेंट है, लेकिन उनके ऊपर काम नहीं किया गया क्योंकि सिस्टम भ्रष्ट है। सरकारों के भरोसे मत रहिए, सरकारें सारी भ्रष्ट हैं। जनता की मौत जो है, जनता की जिंदगी की कीमत इनकी नजरों में कुछ है नहीं। ये अभी आंसू बहाएंगे और शाम को अगले दिन चुनाव की रैली पे निकल जाते हैं, चुनावी माहौल बनाने निकल जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जनता को जागना पड़ेगा और जाति और धर्म के नाम पर वोट देना बंद करना पड़ेगा। और आप सिस्टम को ज्यादा बैठा के रखेंगे तो सिस्टम भ्रष्ट होगा। आपने 10-10 साल प्रधानमंत्री बैठा रखा है, 15 साल प्रधानमंत्री बैठा रखा है, आपने 35 साल 20 साल मुख्यमंत्री बैठा रखा है, आपने 20 साल एमएलए बैठा रखा है, तो क्या होगा? यही होगा, हादसे पे हादसा और मौतों का खेल, मासूम लोगों की जान जाती रहेंगी। इसलिए जाग जाइए, अपने बच्चों के चेहरे को देखते हुए, उनके भविष्य के देखते हुए वोट करिए और सिस्टम को बदलिए, क्योंकि ये जनता ये जो इस सिस्टम को बदल पाएगी, इस भ्रष्ट सिस्टम को सुधार पाएगी। और मैं चाहता हूं कि आगे ऐसे हादसे ना हो, इसलिए जो जनता है उसको सर्जरी करनी पड़ेगी। इन लोगों के भरोसे आप हो गए हैं, इन लोगों के भरोसे आपने अपने बच्चों की जान जीवन छोड़ दिया है, तो इसलिए सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें, सिस्टम के भरोसे घर से बाहर ना निकलें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। और यदि आप चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन के प्रोसेस में आके आप हमें आर्थिक, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी सफलता हो, उसके अनुसार आप हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।